तो हे गाइस, मेरी पिछली इस वाली वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरा 2.5 महीने में इस फोन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी F62 के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये फोन सचमुच में कैसा है, इसमें मेरे को किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा है, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताई थी और एक 12 मिनट का कंप्लीट वीडियो बनाया था। बट गाइस उस वीडियो में मेरे को कॉमेंट्स आते हैं कि भाई प्लीज़ ये बताओ कि हमें बिग बिलियन डे सेल में ये फोन परचेस करना चाहिए या नहीं, और इस प्राइस में अगर इससे भी बेटर कोई डील है तो वो हमें बताओ, इसका अल्टरनेटिव बताओ, इस फोन को हमें क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। डोंट वरी, आज की इसी वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा इस फोन के बारे में। अगर उन 5 पॉइंट्स में से आपके कोई 2 पॉइंट्स भी या 2 कोई भी रीजंस इस फोन को परचेस करने के मैच करते हैं ना, तो ये फोन फिर आपके लिए ही है। तो मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। बट अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आप ही लोगों के बहुत ज्यादा आने वाली कमेंट के बारे में कि भाई एक बेस्ट अल्टरनेटिव बताओ सैमसंग गैलेक्सी F62 का। तो गाइस यहाँ पे पोको X3 है, बट एक मिनट रुको, ये वाली वीडियो देख लो कंप्लीटली। इसमें मैंने 5 फोन ऐसे बताए जो पोको X3 से भी बेटर हैं। 1000-2000 रुपए ऊपर आपको देना पड़ सकता है, बट उससे भी तगड़े तगड़े फोन मैंने इस वीडियो में बताए हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में भी ऊपर मिल जाएगा। बट प्लीज इस वीडियो कंप्लीटली देख लीजिएगा अगर आप सैमसंग गैलेक्सी F62 लेने वाले हो तो, क्योंकि इन डिटेल में मैं आपको इस फोन के बारे में बता रहा हूँ कि आपको बिग बिलियन डे सेल में इसको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले के लिए। तो गाइस इसकी डिस्प्ले जैसे कि आपको पता है सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है। तो गाइस इस डिस्प्ले को जो है मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जो कि आउटडोर कंडीशन में रहते हैं या फिर ऑफिस वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेज वगैरह में रहते हैं, बाहर के काम ज़्यादा करते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फिर वीडियो कॉल्स करते हैं, स्टडी करते हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो उन लोग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा इस डिस्प्ले को, मतलब इस फोन की डिस्प्ले को, कि ये डिस्प्ले क्योंकि गाइस पंची है, बहुत ज़्यादा पंची है। तो आपको जो है कोई भी चीज़ अगर रेड जैसे ये ब्लैक है तो इस ब्लैक का आपको थोड़ा डार्क कलर देखने को मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिंक है तो थोड़ा ज़्यादा पिंक देखने को मिलेगा। तो उस टाइप से सैचुरेटेड करता है हर चीज़ को, पंची कलर है, शार्प कलर आपको देखने को मिलेंगे। आप साइड से भी अगर आप देखोगे ना फोन की, अगर आप फोन चला रहे हो साइड से कोई दूसरा दिखेगा बंदा तो उसको भी ये सेम टू सेम वैसे ही क्लियर दिखेगा जैसे आपको क्लियर दिख रहा है। और गाइस आउटडोर के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत तगड़ी है गाइस, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस को अगर आप हाफ भी करोगे ना, मतलब फुल भी अगर आप इसकी ब्राइटनेस को 100% नहीं करोगे, 50% पे इसकी ब्राइटनेस को ऑन करके और आप बाहर निकल जाओगे तो भी आपको क्लियरली सब कुछ दिखेगा, सब कुछ विजिबल होगा। तो मैं बोलूँगा कि आउटडोर कंडीशन में अगर आपकी शॉप वगैरह है, ऑफिस वगैरह है या फिर अदर किसी काम से बाहर वगैरह आप मतलब रहते हो मोस्टली टाइम, तो मैं बोलूँगा आपके लिए ही है। तो गाइस यहाँ मैं बोलूँगा अगर आपको डिस्प्ले के लिए एक डिस्प्ले सेंट्रिक फोन चाहिए तो आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर हम बात करें ना बैटरी की, तो बैटरी में भी आपको ये बहुत ज़्यादा खुश कर देता है, क्योंकि गाइस 7000 mAh की बैटरी है। नॉर्मली 20,000 के किसी भी फोन में, नॉर्मली बता रहा हूँ 20,000 के किसी भी फोन में नहीं है 7000 mAh की बैटरी। बट गाइस यहाँ पे हमको 25 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि ठीक है, फास्ट चार्जर भी नहीं बोल सकता क्योंकि आज के टाइम में फास्ट चार्जर 65 वाट को बोला जाता है, 120 वाट को बोला जाता है। तो ठीक है, मतलब 25 वाट ठीक ठाक चार्जर है, बट कोई ना, आपका 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीटली फोन चार्ज हो जाएगा। बैटरी की नीड सबसे ज्यादा उन लोग को होती है जो कि ऑफिस वगैरह जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं घर पर, तो उनको ऑनलाइन वीडियो वगैरह के लिए यार एक फोन ऐसा चाहिए होता है जिसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग हो, बार बार में चार्ज में लगाना नहीं पड़े। तो उन लोग के लिए ये फोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा है। वीडियो कॉल्स वगैरह अगर आप करते हो या फिर अगर आपको नॉर्मली ऐसे यूजेस वगैरह के लिए चाहिए ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, क्योंकि तो आपको डिस्प्ले का पता चली गया, बैटरी का भी आपको पता चली गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरे के बारे में। बस कैमरे के भी स्पेसिफिकेशन आपको अच्छी तरह पता होंगे। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि सोनी का है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा आता है। उसके बाद 5+5 मेगापिक्सल के कैमरे 2 और आते हैं छोटे पोटे, जिनको मैं गिनता भी नहीं हूँ 5 मेगापिक्सल को। बट गाइस यहाँ पे इसके कैमरे में बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। तो गाइस इसका जो कैमरा है वो बहुत ही कमाल लगा रहा हूँ। अंडर 20,000, ये तो 18-17 हज़ार रुपए का फोन है, कार्ड वगैरह लगा लो तो 16 तक का पड़ जाएगा। तो 20,000 के अंडर आपको इससे भी थोड़े बहुत बेटर कैमरे देखने को मिल सकते हैं। बट एक ओवरऑल हर चीज का पैकेज है ना, उस हिसाब से मैं बोलूंगा इसका कैमरा काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो वाइड एंगल कैमरा वो भी बहुत अच्छा खासा है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ गाइस, तो आप सपोज कर सकते हो मैं अगर किसी चीज की तारीफ कर रहा हूँ ना सच में, क्योंकि मेरे को कोई सैमसंग पैसे नहीं दे रहा है वीडियो बनाने के, बट अगर रियल टाइम में मैं तारीफ कर रहा हूँ कोई चीज की तो वो बेटर है, सच में बेटर है। और आप मेरे दम पे पर्सनली ले सकते हो, मेरी गारंटी पे। और इसका जो कैमरा है मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करूंगा जो कि मेरी तरह यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, या फिर बाहर जाके वीडियोस वगैरह शूट करने का शौक है, फोटोज वगैरह शूट करने का शौक है, इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह आपको अपलोड करने का शौक है। उसकी वीडियो की क्वालिटी और फोटो की क्वालिटी बहुत तगड़ी है, आउट स्टैंडिंग लेवल की क्वालिटी है। और सबसे अच्छी बात है इसका जो स्विच मोड है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल लगता है गाइस। लिटरली आप देख सकते हो ये स्विच मोड है इसका। मैं अभी उसी कैमरे से फ्रंट में वीडियो बना रहा हूँ, बट अगर इस वीडियो को बिना काटे मेरे को बैक पे लेना है ना, तो आप यहाँ से
को स्विच कर सकते हो, ऑटोमेटिकली स्विच भी ये हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो ये स्विच मोड है इसका, और स्विच मोड मेरे को पर्सनली बहुत ही कमाल का लगता है, और ये उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा कामगर है, मतलब यूजफुल है। जो लोग ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उनको अपना फेस भी दिखाना होता है, और बैक साइड में मतलब बैक कैमरे से दूसरी चीज़ भी दिखानी होती है, सड़क वगैरह हो गई, बाइक पर चल रहे हैं तो बाइक वगैरह के बारे में दिखाना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं। खुद का फेस भी जरूरी होता है उसमें। तो ये कैमरा जो है बहुत ही ज़्यादा कामगर है, बहुत ही कमाल का है। और फोटो सैंपल्स तो जैसे कि ये आप फोटो सैंपल देख सकते हो, मैंने आपको दिखा दिए हैं। नहीं देखें तो ये वाली वीडियो है कंप्लीट, जाके देखो, पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कैमरा सैंपल्स पे दोस्तों। कहाँ सो रहे हो, देखी नहीं अभी तक तो। और हाँ गाइस, एक पॉइंट मैं बताना भूल ही गया कैमरे का, इसमें एक वीडियो शूटिंग अलग से मोड है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में जाओगे ना, वीडियो शूट के में पोर्ट्रेट मोड भी है, वहाँ पे आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हो, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा आपकी वीडियो का। और भी आप इस टाइप के देखो ट्रांजिशन वगैरह लगा सकते हो वीडियोस में, आप देख सकते हो जिसका इस टाइप का ग्लिच टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। बट मेरा फेस जो है वो कंप्लीटली रिमूव्ड है, फेस एकदम क्लियर है, और बैकग्राउंड में ब्लर भी आप देख सकते हो, ब्लर भी शानदार वाला आ गया, और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी आप देख सकते हो। तो 3-4 तरीके के इसमें मोड्स है जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के हिसाब से बनाए गए हैं, और यूट्यूबर वगैरह जो भी है, ब्लॉगर वगैरह होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो तो एग्री करो और कमेंट्स जरूर करो। अब कैसे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और ये पॉइंट एक ऐसा जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर इस फोन की बातें नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली है, मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत दिमाग लगाता फिरता हूँ मैं, बट यहाँ पे कोई भी ने भी ऐसी मतलब इस पॉइंट के बारे में बात नहीं की है, जो कि इसका सैमसंग One UI 3.1 जो गाइस UI है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। चाहे ये तीनों चीज़ में जो मैंने बताई, कैमरा, बैटरी और जो है स्क्रीन या डिस्प्ले, तो ये तीनों भी अगर बेटर है और UI कचरा है ना, तो लिटरली बता रहा हूँ सीरियसली, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है इंसान। क्योंकि UI एक ऐसी चीज़ है जो आपके फ़ोन को लैग करता है, एड्स डालता है उसमें। UI मतलब एड्स वगैरह आते हैं, अगर ख़राब UI है तो एड वगैरह आएगा, ख़राब UI है तो लैग वगैरह आएगा, हैंग हो जाएगा फ़ोन, और फिर आप फ़ोन को दोष देते हो फ़ोन ख़राब है, फ़ोन ख़राब है। नहीं, फ़ोन ख़राब नहीं होता है, UI में आपके में बग है। तो गाइस मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसका UI है वो काफ़ी स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है। जबकि मैं पोको X3 यूज़ करता था, अभी पोको वाले जितने भी फैंस हैं गाली मत देना कमेंट्स में, बट ये मैं बता दूँ, पोको X3 जब मैं यूज़ करता था ना, तो उसका UI बहुत ही ज़्यादा कचरा है। Xiaomi है तो Xiaomi का आप जान सकते हो, कोई भी यूट्यूबर का आप उठा के देख लो वीडियो, वो हमेशा यही बोलेगा कि Xiaomi के फ़ोन्स काफ़ी कमाल आते हैं, बट उसका जो UI है Xiaomi का MIUI 12 बहुत ही कचरा है यार। मतलब बग्स वगैरह भर के देता है, एड्स वगैरह काफ़ी सारे आते हैं, एड्स को आपको पर्सनली बंद करना पड़ता है, ऑप्शंस वगैरह दे देता है हालांकि, तो बंद करने पड़ते हैं एड्स। बट जो लोग नहीं जानते वो कैसे करेंगे यार बंद, मतलब ऑप्शंस वगैरह के थ्रू। बट गाइस बहुत सारे उसमें लैग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर सैमसंग का One UI है ना, एक वन ऑफ द बेस्ट ऐसा UI है जो कि आपको सैमसंग के ही 2 लाख का जो सैमसंग का फ़ोन है ना, खुद सैमसंग का ही जो 2 लाख का फ़ोन है S21 अल्ट्रा, जिसमें आपको जो सेम टू सेम UI देखने को मिलता है ना, One UI 3.1, वही कि वही सेम टू सेम आपको इसमें भी UI देखने को मिलता है 3.1। इस फोन का जो UI है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, शार्प है, और आप चलाओगे ना तो आपको बहुत ही एक मक्खन टाइप फीलिंग आएगी। आप देख सकते हो साइड में मैं चला रहा हूँ, तो बहुत ही एक अलग ही जो फील आती है वो आती है यार। आपको लगता है कि ये एक 60 हर्ट्ज नहीं है, ये एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल है, बहुत ही स्मूथ चलता है। जबकि आप Xiaomi वगैरह का फ़ोन चला लेना, मेरी गारंटी है इतना आपको स्मूथ नहीं देखने को मिलेगा, हल्का लैग ही देखने को मिलता है फ़ोन। मैंने खुद ने यूज़ किए हैं Xiaomi के, तो 3 फ़ोन यूज़ किए हैं, पोको F1, पोको X2, पोको X3, जबकि मैंने रेडमी के फ़ोन यूज़ किए हैं, तो सारे उन फोन में लैग देखने को मिलता है। और कैसे बात करूँ हमारे लिस्ट में नंबर 5 वाले पॉइंट, जो कि है भाई बहुत ही जरूरी, जो कि है हमारी सिक्योरिटी। इस फोन में आपको देखने को मिलती है नॉक सिक्योरिटी 3.7, और इसके बारे में भी किसी ने भी जिक्र नहीं किया कि सिक्योरिटी का वर्जन कौन सा है। तो 3.7 आपको जो है नॉक की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, जो कि जो है सैमसंग की, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेटेस्ट सिक्योरिटी है, लेटेस्ट UI है, तो दोनों ही चीज़ लेटेस्ट है, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि गाइस जैसे कि आपको बता दूं मैं कि दूसरे नंबर पर ये फ़ोन है जो कि सिक्योरिटी के लिए है, और ये नॉन चाइनीज़ फ़ोन है, तो हम इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल के बाद में ये सेकंड नंबर ये ऐसी कंपनी है जो मेरे को पसंद है और सिक्योरिटी के लिए बेटर है। नॉक सिक्योरिटी का बोलबाला भाई बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर है, अच्छे जो है यूट्यूबर भी बोलते हैं नॉक सिक्योरिटी बहुत कमाल की चीज़ है। एप्पल के बाद में सेकंड नंबर पे मैं इसी को मानता हूँ सिक्योरिटी के लिए फ़ोन्स में, तो बहुत अच्छी खासी इसमें आप अपनी प्राइवेट कोई भी चीज़ें वगैरह अगर छुपा के भी रखना चाहते हो तो वहाँ रख सकते हो, क्योंकि नॉक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी यूज़फुल है। और नॉक सिक्योरिटी से अगर आप पेमेंट वगैरह भी करोगे तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, और आपको जो है वार्निंग भी देता रहेगा कि गलत है तो गलत चीज़ मत करो पेमेंट, या फिर हर चीज़ की आपको जो है नॉक सिक्योरिटी एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। इसी चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आपको एक सैमसंग की ब्रांडिंग, कैमरा और आपको जो बैटरी लाइफ, एक UI, सिक्योरिटी, ये 4-5 पॉइंट्स अगर आपको मिला के चाहिए ना एक फ़ोन में, एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आपके लिए ये फ़ोन है। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको किन किन चीज़ों को भूल जाना है अगर आप इस फ़ोन को परचेज करोगे तो वैसे हम सबसे पहले मैं बात करूँ गेमर्स, तो भाई गेमर्स बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारे लिए ये फ़ोन नहीं है क्या। नहीं भाई, तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ यहाँ से गेमर्स भाइयों। गेमर्स के लिए गाइस ये फ़ोन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये एक 60 हर्ट्ज पैनल है,
और 60 हर्ट्ज पैनल पे आपको इतनी स्मूथ गेमिंग देखने को नहीं मिलेगी। मैं देख रहा था अभी मेरी कमेंट्स में इस वाली वीडियो की कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई बहुत कमाल का गेम खेल सकते हैं हम इसमें, तो आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं गेमिंग के लिए नहीं है। भाई नहीं है यार, गेमिंग के लिए। मुझे लगता है आपने फिर 60 हर्ट्ज पर ही गेम खेला है, क्योंकि गाइस पोको X3 सा कैसा भी फ़ोन था, उसकी डिस्प्ले चाहे कैसी भी थी, बट उसकी जो डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट था, तो मैंने एटलीस्ट पबजी तो उसमें खेल के देखा है और एक स्मूथ क्लियर एक्सपीरियंस मेरे को देखने को मिला है पोको X3 से फ़ोन में। और 60 हर्ट्ज से गेम खेलने का रीज़न नहीं है, बल्कि इसका जो प्रोसेसर है एक्जीनोस का 9825, वो एक 7 नैनोमीटर का, इसमें बुराई नहीं कर रहा प्रोसेसर की, बहुत ही स्मूथ है। और जो सैमसंग का वन UI है उसके साथ में मर्ज करके बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस आपको देता है नॉर्मल यूजेस में, डे टू डे में। बट मैं आपको बोलूँ ना गेमिंग के लिए नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेसर का सीन क्या है गाइस, ये प्रोसेसर जब भी गर्म होता है ना, धीरे धीरे करके गर्म होने लगता है। और आप जानते हो गेमिंग में मोस्टली सारे फोन्स गर्म हो ही जाते हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे ये गर्म होने लगता है उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक अपनी परफॉर्मेंस को डाउन करता ही चला जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा बिग बिलियन डे सेल में आप इसको परचेस मत करो, अगर आप एक गेमर पसंद इंसान हो तो। गेम पसंद इंसान हो तो क्या बोल रहा हूँ मैं यार। तो गाइस अब अगर मैं बोलूँ कि 17 से 18 हज़ार के बीच में ये एक वन ऑफ द बेस्ट बिग बिलियन डे सेल के अंदर आने वाला फ़ोन है कैमरे के लिए, तो ये बात भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इससे भी बेटर फ़ोन है कैमरे के लिए बहुत ही कमाल के, जो कि लो लाइट कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। और गाइस इस फ़ोन की एक रियलिटी बताऊँ ना, जो बहुत सारे यूट्यूबर ने बताई ही नहीं है बिल्कुल ही, वो है गाइस इसकी लो लाइट कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 12,000 रुपये का फ़ोन इस फ़ोन की लो लाइट कंडीशन से जीत जाएगा, वो भी उससे इससे अच्छी आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। क्योंकि आप देखो ये वाली इसकी लो लाइट कंडीशन है, ये वीडियो है गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की साइड में कितने ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं, जबकि मैंने ये शूट करी थी लो लाइट कंडीशन में। 1080p की ये वीडियो है, और आप क्वालिटी इसकी देख सकते हो कितनी बकवास रद्दी और भद्दर क्वालिटी, भद्दी क्वालिटी बोलते हैं ना, भद्दी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। तो गाइस इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप नाइट वगैरह में फोटोज़ वगैरह खींचते हो, लो लाइट में फोटोज़ वगैरह खींचते हो, तो आपके लिए फ़ोन नहीं है। इस बात करते हैं इसके कुछ लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि काफ़ी ख़राब है। तो कोई 60 हर्ट्ज का पैनल है इस टाइम पे, मतलब आप देख सकते हो 17-18 हज़ार के अंदर 60 हर्ट्ज आपको किसी भी फोन में नहीं देखने को मिल रहा है। 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 ज़्यादा बोल गया, 120 हर्ट्ज तक आपको देखने को मिल जाते हैं। और कई आप लोगों द्वारा लगाया गया इस फोन पर एलिगेशन है कि इस फोन में जो है नेटवर्क नहीं आते हैं, नेट बहुत स्लो चलता है। तो गाइस इसका मैं आंसर अगली वीडियो में दूंगा। हाँ एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, इसमें कैरियर सपोर्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। कैरियर सपोर्ट क्या होता है वो मैंने आपको पिछली इस वाली वीडियो में बता दिया था, बट फिर बता देता हूँ। नेट की स्पीड को ऑप्टिमाइज बूस्ट करता है कैरियर सपोर्ट, अगर फोन में आपको देखने को मिलता है तो आपको वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसकी इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो है, तो आपको क्लियरली बता दिया कि इस फोन में क्या क्या चीज़ें कमी है, और इसका अल्टरनेटिव आपको मैंने इस वाली वीडियो में बता ही दिया। तो ये वाली वीडियो चेकआउट करो, बहुत अच्छी खासी कमाल की वीडियो, डिटेल रिसर्च करके वीडियो बताई है, चेक करो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो दोबारा लाइक मत कर दीजिएगा, मतलब हट जाएगा रहेगा यार, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, कमेंट जरूर करो नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर बनाना है। मिलते हैं आपसे एक वीडियो में, बाय बाय।